भाई आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी, सी से रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। अगर वही कंडक्टर आपके पास एक स्फेरिकल हो, कैसा कंडक्टर हो, स्फेरिकल कंडक्टर, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। मान लीजिए ये आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, यानी स्फीयर की शेप में है, जिसका रेडियस आर है और जिस पे चार्ज क्या है, क्यू। तो उसकी कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटर को ही हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे कैपेसिटर कहो चाहे कंडेंसर कहो, दोनों का मीनिंग सेम है। देखो, हमारे जैसे कई बार आपने देखा होगा फैन है या कूलर है, जिसमें हम बोलते हैं ना कि एक सेल यूज होता है। वो सेल ही क्या होता है, कंडेंसर। और उस कंडेंसर को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। यानी कि वो सेल नहीं होता, वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कैपेसिटर। ठीक, अच्छा, अब ये कैपेसिटर क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी दो कंडक्टर हों, कोई भी क्या हों, दो कंडक्टर हों, उनकी शेप कुछ भी हो सकती है, उनकी शेप कैसी भी हो सकती है। अगर हम उन दो कंडक्टर को एक दूसरे से सेपरेट करें, यानी कि एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखें, ठीक, और उनके बीच में ये जो मीडियम है, वो मीडियम कोई प्रेजेंट हो, नॉन कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम, यानी कि अगर हम दो कंडक्टर को, उनकी शेप कुछ भी हो सकती है, अगर हम एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे रखें और उनके बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम बना दें, ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। अब ये अरेंजमेंट करेगी क्या, ये अरेंजमेंट चार्ज को स्टोर करेगी। किसको स्टोर करेगी, चार्ज को, चार्ज को स्टोर करेगी। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस which store charge, which stored charge। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, दोबारा सुनो, कैपेसिटर क्या होता है। अगर हम दो कंडक्टर को, ठीक है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखें और उनके बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम बना दें, ठीक है, तो वो अरेंजमेंट क्या करेगी, चार्ज को स्टोर करेगी। उसी को क्या नाम दिया गया, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज, यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। या दूसरा आप ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको स्टोर करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे सर बैटरी जो होती है वो भी तो यही काम करती है। बैटरी भी क्या स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन बैटरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है, उसकी सप्लाई वो धीरे धीरे करती है, यानी कि एक लॉन्ग टाइम तक वो एनर्जी को सप्लाई करेगी। लेकिन कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, लेकिन उसको एक साथ सप्लाई करेगा, यानी कि सडनली सप्लाई करेगा, यानी कि एक ही बार में जितनी एनर्जी उसने स्टोर की उसको एक साथ सप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास कूलर है या फैन है, जब वो रेस्ट में होता है तो आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो एक बार उस कूलर को या फैन को रोटेट करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। ठीक है,
उतना करंट हमारी जो मेन सप्लाई होती है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर कर लेगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे सारे चार्ज को एक साथ सप्लाई कर देगा। जैसे ही एक साथ सप्लाई करेगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और फैन या कूलर एक बार रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा और जब भी रिक्वायरमेंट होगी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक साथ सप्लाई कर देगा। ठीक है, लेकिन जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही स्टोर करती है, लेकिन वो सारी एनर्जी को एक साथ सप्लाई नहीं करती, वो एनर्जी का धीरे धीरे सप्लाई करती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब ये कैसे चार्ज स्टोर करेगा, कितना चार्ज स्टोर करेगा, हम सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है, देखो मान लीजिए ये आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ये कोई दूसरा कंडक्टर है और इनके बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। कैसा मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, अब इन दोनों कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट। ठीक, जैसे ही आप इन दोनों कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ बैटरी के पोटेंशियल है V1 और यहाँ बैटरी के पोटेंशियल क्या है, V2। ठीक है, इनिशियली इन कंडक्टर पे मान लो कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली इन पे चार्ज क्या था, 0 था। अब क्या करेगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले आएगा। भाई इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से किसको एक्सेप्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज को, यानी प्रोटॉन को। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। भाई इसके पास से प्रोटॉन चले गए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गई। ठीक है, अच्छा अब जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, उतना ही इस पे क्या होगा, नेगेटिव क्यू चार्ज होगा। यानी कि दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अब अगर हम इस पोटेंशियल को, मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V है, विच इज इक्वल टू V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V विच इज इक्वल टू V1 माइनस V2। जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से क्या होगा, ये यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इधर से ज़्यादा प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके पास इन कंडक्टर पे चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि this potential difference is directly proportional to charge on conductor या charge on capacitor। ठीक है, यानी कि this V is directly proportional to Q। अच्छा, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट पुट कर रहे हैं C इंटू में Q, where the C is the capacitance of a capacitor। ठीक है, यानी कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी क्या होती है, पोटेंशियल अपॉन में चार्ज, पोटेंशियल अपॉन में चार्ज। भाई चार्ज इधर आ जाएगा, Q इज ना, एक मिनट रुको भाई, हमने अपोजिट लिख दिया। ठीक है, यानी कि
पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन ए कंडक्टर या कैपेसिटर, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम पुट कर रहे हैं कांस्टेंट C। ठीक है, C इंटू में V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये किसी कैपेसिटर की क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से C को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन में V, चार्ज अपॉन में V। ये क्या हो गई, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। यानी कि अगर हमको कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर निकालनी हो तो वो क्या होगी, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, देखो ये सारी अरेंजमेंट तो क्या बन गई, ये सारी अरेंजमेंट क्या है, कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये रहा V1 माइनस V2। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। इसके बाद अगर हम कैपेसिटर के सिंबल की बात करें, सिंबल, तो कैपेसिटर का सिंबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये होता है कैपेसिटर का सिंबल। दूसरा, कई बार आपको कैपेसिटर का सिंबल ऐसा भी मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ऐसे एक आपको ऐसे मिलेगा। ये होता है वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो वेरिएबल है, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, ये हो गया सिंबल, ये हो गई उसकी कैपेसिटेंस। इसके बाद अगर आपके पास कोई टोटल चार्ज पूछे, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर पे टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हम दो कंडक्टर यूज करते हैं, एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज और एक कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज, और जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ज़ीरो। यानी कि टोटल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, यानी किसी भी कैपेसिटर पे टोटल चार्ज ज़ीरो होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम अभी हमने कहा कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अगर हम चार्ज और पोटेंशियल के बीच ग्राफ बनाना चाहें, मान लीजिए इधर चार्ज है, इधर पोटेंशियल है, ये क्या है, चार्ज ऑन द कंडक्टर। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर या चार्ज ऑन कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर पे, क्योंकि टोटल चार्ज तो ज़ीरो होता है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। इनके बीच का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इनके बीच का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो एक बार CBSE में 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं। ठीक है, एक है कैपेसिटर A, एक है कैपेसिटर B, एक है कैपेसिटर A, एक है कैपेसिटर B। ठीक है, अच्छा, आपसे कहा उन दोनों कैपेसिटर के चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ। ये कैपेसिटर A का चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है, ये आपके पास कैपेसिटर B का चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि इन दोनों में से किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है, कैपेसिटेंस ऑफ A इज़ ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ B है, या कैपेसिटेंस ऑफ B इज़ लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ
यानी कैपेसिटेंस ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ ए, या कैपेसिटेंस ऑफ ए इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ बी है, या नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबो। तो आप क्या कहेंगे? देखो, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर ए की कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटर ए की कैपेसिटेंस की बात करें, तो कैपेसिटर ए के पास चार्ज जो है वो तो बहुत कम है, चार्ज क्या है? कम है, और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है और चार्ज क्या है? कम है। यानी कि चार्ज आपके पास लेस है और V आपके पास क्या है? मोर, यानी कि ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? B के कंपैरिजन में। B के पास देखो, B के पास चार्ज ज़्यादा है और पोटेंशियल क्या है? कम है। चार्ज ज़्यादा है, पोटेंशियल कम है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ B लिखें तो इसके पास चार्ज ज़्यादा है और पोटेंशियल कितना है? कम है। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू A। यानी कि अगर हम A कैपेसिटर का और B कैपेसिटर का कंपैरिजन करें तो A के पास चार्ज तो कम है, पोटेंशियल ज़्यादा है। B के पास चार्ज तो ज़्यादा है लेकिन पोटेंशियल क्या है? कम है। अब देखो, जैसे जैसे ऊपर वाली क्वांटिटी ज़्यादा होगी और नीचे वाली कम होगी तो ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ B इज़ ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ A, ठीक है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। देखो, जैसे जैसे ये तो कन्फर्म है कि कोई भी कैपेसिटर है उसका चार्ज का और पोटेंशियल का रेशियो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जैसे जैसे वो ग्राफ इधर आएगा यानी कि चार्ज की तरफ मूव करेगा तो आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन जैसे जैसे ये ग्राफ पोटेंशियल की तरफ आएगा वैसे वैसे आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगी? डिक्रीज, ठीक।